Kids of grade 5, I hope you all are well. I, Tanya, welcome you all in my EVS class. Kids, I hope you have completed chapter 9 in your notebooks. As that chapter is over, now I am going to start the next chapter, which is chapter number 6, Every Drop Counts. So here is one story. So I would like to start that. Long ago. Kids, this is a picture of Ghat se Sar. Sar means lake. King Khartsi of जैसलमेर got it made 650 years ago. जो जैसलमेर के किंग थे उन्होंने इसे 650 years पहले बनाया था with the help of people, लोगों की हेल्प से. All around the lake there are ghats with steps leading to water. Might be you have listened this word, घाट्स होते हैं लेकिन हरिद्वार, जैसे हरिद्वार में बहुत सारे घाट्स हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी लेक के अराउंड बहुत सारे घाट्स थे विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर. स्टेप्स बने हुए थे, स्टेयर्स बनी हुई थी वाटर तक जाने के लिए. डेकोरेटेड वरांडाज, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर. पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस. तो लोग यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आते थे एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस. म्यूजिक और डांस के जो प्रोग्राम्स होते थे वो होते थे यहाँ पर. Children came to study in the school on the ghat. The तालाब belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. और सब ध्यान रखते थे कि यहाँ पर cleanliness रहे, यहाँ पर कुछ गंदा ना रहे. Rain water collected in this lake spread over many miles. तो यहाँ पर जो rain water, बारिश से जो पानी यहाँ पर collect होता था लेक में, वो बहुत दूर तक फैला हुआ था. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. तो जब पानी ज़्यादा हो जाता था तो वो दूसरी लेक में चला जाता था. When that too filled up, the extra water flowed in the third lake. और जब second lake fill हो जाती थी फिर वो third lake में चला जाता था. And so on. और इस तरह से it keeps on going. Filling 9 such interconnected lakes. तो इस तरह से अगर water ज़्यादा होता था तो 9 lakes fill हो जाती थी. The collected rainwater could be used throughout the year and there was no shortage of water. तो इस तरह से throughout the year पानी की shortage नहीं होती थी. Today Ghat Sisar is no more in use. आज ये नहीं है. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. अब यहाँ पर बहुत सारी colonies build की गई हैं. Now the water does not get collected in these lakes but just flows away and is wasted. आज यहाँ का जो वाटर है उसे कलेक्ट करके यूज़ नहीं किया जाता, उसे टोटली वेस्ट कर दिया जाता है. किड्स, हेयर इज़ वन इंटरेस्टिंग फैक्ट. थ्रू द आइज ऑफ अल बिरूनी, मोर देन 1000 years अगो ट्रैवलर केम टू इंडिया. बहुत सालों पहले, 1000 years पहले एक ट्रैवलर आए इंडिया में. हिज नेम वॉज अल बिरूनी. द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ उज़्बेकिस्तान. आज उस प्लेस का नेम उज़्बेकिस्तान है जहाँ से ये आए थे. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. तो उन्होंने यहाँ पर जो भी देखा उन सब चीज़ों की डिटेल उन्होंने नोट की. He wrote specially about those things that he found very different from his own country. और जो उन्हें अपनी खुद की कंट्री से डिफरेंट लगा उन्होंने उसको नोट डाउन किया. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. तो जो उस टाइम के ponds थे उन्होंने क्या लिखा उसके बारे में. The people here are very skilled at making ponds. यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा skilled हैं जो उन्होंने ponds बनाए हैं. My countrymen would be surprised to see them. मेरे जो countrymen हैं मीन्स मेरे जो लोग हैं तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं इन सबको देखकर. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build चबूतराज, मतलब जो raised platforms होते हैं ऊंचे around the lake. Between these there are rows of long staircases गोइंग अप एंड डाउन. तो यहाँ पर स्टेयर केसेस बनी हुई हैं ऊपर और नीचे जाने के लिए. द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट. नीचे जाने के लिए अलग हैं और ऊपर जाने के लिए अलग स्टेप्स हैं. सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग, इसलिए यहाँ पर क्राउड कम है, भीड़ कम है. टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल बिरूनी. ये जो एक पोर्शन है द स्टेम केम आउट इन 1973. बच्चे, नेक्स्ट इज थिंक एंड फाइंड आउट. There is no need to do this question in your notebook. It's just I am discussing with you.
Look at the area around your school. Are there any fields, farms, pakka roads, drains, etc.? Yes हैं. Is the area sloping, rocky or flat? कैसा area है? Flat. Think what will happen here when it rains. तो अगर यहाँ पर बारिश होगी तो क्या होगा? रेन वाटर कलेक्ट होगा अप टू सम एक्सटेंट. वेयर विल द रेन वाटर गो? कहाँ पर जाएगा? इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स. येस ऑब्वियसली जाएगा ड्रेन्स, पाइप्स में या पिट्स में. इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल? येस डेफिनेटली. जो वाटर रेन से आएगा वो किस में सोक होगा? सॉइल में. एक्चुअली सॉइल में देर आर पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं सॉइल में जो इस वाटर को सोक कर लेते हैं अपने अंदर. एंड देन दिस वाटर इज यूज्ड फॉर देयर ग्रोथ. नेक्स्ट इज ड्रॉप बाय ड्रॉप. Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. जैसलमेर के अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं राजस्थान में जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है. Here it rains for only 10 to 12 days in the entire year. पूरे साल में सिर्फ 10 to 12 days के लिए यहाँ बारिश होती है. Sometimes not even that much. और कई बार तो इतनी भी नहीं होती है. The rivers here do not have water in them all round the year. पूरा साल यहाँ पर rivers में पानी नहीं होता है. And yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. लेकिन फिर भी इन एरियाज में पानी की शॉर्टेज नहीं है. People knew that every drop of water was precious. Lakes and johads were made to collect these precious drops of water. तो लोगों ने लेक्स बनाई हुई थी, जोहाड्स बनाए हुए थे जहाँ पर वो ये वाटर कलेक्ट करते थे. Water was everyone's need. सबकी नीड थी. One and all came together in this work. Be it a businessman or a laborer. चाहे वो businessman हो या laborer, सब एक साथ हुए water collection में. Some water from the lake soaked in the ground and reached the wells and bowlies, means step well in that area. The soil of the area also became wet and fertile. तो सब वाटर कलेक्ट करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे. वो जो वाटर था वेल्स में इकट्ठा होता था या बाउलीज बोलते थे उनको, स्टेप वेल. Let me show you the picture. This is the picture of a step well. Beta, this question no need to do. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? ये picture आपकी बुक में already given है उसका path. Have you ever seen a step well? Step well देखा है आपने कभी? Look at this picture. This is the picture of a step well. यहाँ पर इतने सारे steps बने हुए हैं और फिर बहुत नीचे जाकर बहुत depth में water is being collected. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. इसीलिए इनको step well बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे steps हैं. well की जगह लोग यहाँ पर इतना नीचे जाकर water लेकर आते थे अपने लिए. Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. तो उन्हें लगता था कि जो प्यासे हैं उन्हें भी पानी पिलाना चाहिए. Thus they built many beautiful step wells. तो पहले के टाइम में इस तरह के बहुत ज़्यादा beautiful step wells बनाए जाते थे. So now it's time to do some work. This is your homework which I am giving to you. You have to write these 3 questions in notebook. You have to do 3 questions. ये 3 questions आपने अपनी notebook में करने हैं. Fine? So this was all for today, grade 5. We will meet in our next class. Keep doing your work. Goodbye everyone.